नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग क्या देख रहे थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट कुछ ले रहे थे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है बच्चों, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों कि जब दो एंगल को हम जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए एक है 30 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री। जब दो एंगल को जोड़ेंगे तो अगर वो 90 डिग्री आ जाता है, तो ये अगर 90 डिग्री आ गया तो ये 30 डिग्री क्या कहलाएगा? 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। और 60 डिग्री क्या कहलाएगा? 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। 60 डिग्री क्या कहलाएगा? 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर कभी दे दे कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो क्या करना है? सिंपल 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री करना है, तो वो मेरा क्या निकल जाएगा? 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाया? 30 डिग्री। चलिए, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीख चुके हैं। अगर हम इसको इक्वेशन से बनाना चाहें तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसको हम मान लिए थीटा, और दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सम मतलब जोड़ जो जोड़ते हैं। अब यहाँ पे हम थीटा निकालेंगे तो क्या करेंगे? 90 डिग्री को इधर 60 डिग्री चला जाएगा तो ये मेरा 30 डिग्री आ जाएगा। तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री। इसी तरह 30 डिग्री आएगा तो उसको इसी तरह 90 से माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो हम लोग समझ गए इतना। अब यहाँ पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक कॉन्सेप्ट यहाँ भी आता है बच्चों कि जो है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या क्या होता है? एक्यूट एंगल होगा। जैसे अगर 90 डिग्री के केस को छोड़ दिया जाए, 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री, इस केस को छोड़ दें तो सभी मेरा एक्यूट एंगल में आएगा। ये सब थोड़ा थोड़ा आप लोग ये कीजिएगा, सोचिएगा इस सब के बारे में। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, पहले तो ये समझेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है कि राइट एंगल ट्रेंगल, जो मेरा राइट एंगल ट्रेंगल है, ये मेरा क्या है? राइट एंगल ट्रेंगल है। इसको शो करने के लिए, 90 डिग्री को शो करने के लिए इस तरह का स्क्वायर टाइप का लगाते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रेंगल का जो साइड का रेशियो होगा, चाहे ये साइड और ये साइड, चाहे ये साइड और ये साइड, चाहे ये साइड और ये साइड, तो उस रेशियो को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कैसे याद रखते हैं? साइन, फिर इसमें सी ओ जोड़ते थे तो कोसाइन, फिर टेंजेंट, फिर इसमें कोट जोड़ते थे कोटेंजेंट, फिर कोस मतलब कि सेकेंड, फिर इसमें सी ओ जोड़ते थे कोसेकेंड। ये मेरा 6 ठो मिल गया। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ये साइन का साइन हो गया, ई हट गया। कोसाइन का कोस हो गया। टेंजेंट का टेन हो गया। कोटेंजेंट का कोट आ गया। सेकेंड का सेक आ गया। और कोसेकेंड का कोसेक आ गया। अब यहाँ पे जो एंगल बिठाया जाता है, ये जो एंगल बैठाते हैं बच्चों यहाँ पे, साइन थीटा, कोस थीटा, या थीटा की जगह पे साइन ए, कोस ए, इस तरह का, कोट ए, इस तरह का एंगल जो बैठाते हैं, बैठाने का मेरा मकसद क्या है? हमको परपेंडिकुलर खोजना है और बेस खोजना है और हाइपोटेनस खोजना है। जैसे यहाँ पे थीटा है
तो अगर हम ये थीटा इस एंगल को लेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो गया, और ये परपेंडिकुलर जिसमें खड़ा है उसको वो हो गया बेस, और ये जो है तिरछा वाला वो हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हो गया, जिसको एच से डेनोट करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। आधार मतलब जमीन, और हाइपोटेनस मतलब कर्ण बोलते हैं। तो ये मेरा पता चलवा रहा है इस एंगल कि कौन मेरा लंब है और आधार है और कर्ण है। और ये जो साइन है ये क्या, किसका रेशियो का नाम है? परपेंडिकुलर जो रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल में और हाइपोटेनस का जो मेरा आएगा रेशियो, उसी को बोलते हैं साइन। तो साइन थीटा हो गया P/H। तो समझ में आ गया बच्चों? ये थीटा से हम डिसाइड कर लिए कि परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनस कौन है। और साइन साइन हमको ऑलरेडी पहले से पता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। और कोस का बेस बटा हाइपोटेनस, टेन का परपेंडिकुलर बटा बेस, और कोट को बेस बटा परपेंडिकुलर, और सेक को क्या बोलेंगे? सेक को बोलेंगे हाइपोटेनस बटा बेस बोलेंगे। फिर कोसेक को हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर बोलेंगे। इस तरह का आप लोग समझ के याद कीजिएगा ये सब। पहले तो दिमाग में डायग्राम मेरा शो हो जाना चाहिए, ये है मेरा, ये एंगल है, इससे हम परपेंडिकुलर डिसाइड कर लिए। अब साइन थीटा का क्या होता है, एरो हम लोग याद रखे थे, फर्स्ट में ये, फिर सेकंड में ये, बेस के लिए कॉस के लिए ये, फिर टेन के लिए ये। इतना होने के बाद फिर हमको याद रखेंगे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। जो उल्टा होता है बच्चों, वो रेशियो मेरा उल्टा जो बनेगा उस रेशियो का नाम है ये। तो चलिए हम इतना समझिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे? इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे? तो देखिए ये क्या है, 90 डिग्री है, और ये मेरा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको हम ABC मान लिए। ABC मान लीजिए ये एंगल ए है, एंगल ए ही माने हैं। तो ये एंगल कितना आएगा बच्चों? तो मान लीजिए कि ये एंगल हमको थीटा पहले से पता है, ये थीटा पहले से पता है। तो हम लोग इस एंगल को निकालेंगे, एंगल सी बराबर क्या निकालेंगे? तो एंगल सी हमको निकालना है, एंगल सी हमको निकालना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के या ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर हम ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। अब एंगल ए हमको पता है थीटा, थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है ये। अब एंगल ए की जगह में थीटा लिख दिए। एंगल बी मेरा कैसा है? 90 डिग्री है। ये जो चरकूट है इस तरह का सीधा रहेगा तो मतलब 90 डिग्री है। प्लस एंगल सी, हमको एंगल सी ही निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? ये हो गया एंगल सी बराबर, ये चला जाएगा इधर, चला जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 90 डिग्री। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट घटा नहीं देंगे। अब इसको और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, ये माइनस थीटा। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे बच्चों? 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बोलते हैं। अब देखिए, अब इसका रेशियो हम बनाते हैं क्या, कैसे बनाएंगे कि ये इस एंगल से देखेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस एंगल से देखेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम पहले इस एंगल को देखते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा BC, यही मेरा परपेंडिकुलर है, BC बटा AB। ये साइन का होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है, तो BC बटा AC हो गया।
फिर कोस थीटा का क्या करेंगे, कोस थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी, हम इस एंगल से देख रहे हैं तो ए बी बटा ए सी हो गया। फिर टेन थीटा को देखेंगे, टेन थीटा को देखेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बी सी बटा ए बी। अब यहाँ पे एक साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर ए सी बटा बी सी। और सेक कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा ए सी बटा ए सी मतलब कि हाइपोटेनस बटा बेस हो जाएगा, बेस हो गया ए बी। अब फिर ये बच गया एक टेन कोट बच गया। कोट थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग कोट टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, मतलब कि इस एंगल से देखेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो ये मेरा क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ पे बेस बटा परपेंडिकुलर करेंगे तो ए बी बटा बी सी कर देंगे। हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया इस एंगल से। अब इस एंगल से करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे साइन, इस एंगल का वैल्यू कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब इस एंगल से देखेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर से ये इस तरह कर देते हैं, इसको बेस बोल देते हैं। ये तो हाइपोटेनस दोनों में चेंज नहीं करेगा। तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी है, हाइपोटेनस क्या है ए सी है। अब देखिए यहाँ और इसमें पहले इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। कोस को देखेंगे, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या देखेंगे, हमको ये परपेंडिकुलर मिल गया इस एंगल से। अब इस एंगल से बेस मेरा क्या हो जाएगा बी सी बटा ए सी। फिर आ गया एक तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, तो मेरा परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा, इस एंगल से देखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा वाले एंगल से देखेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर ए बी बटा बेस हो गया बी सी। अब ये रेशियो को यहाँ से देखेंगे कि कौन रेशियो मैच कर रहा है। तो देखिए साइन ए बी बराबर ए बी बाय ए सी, यहाँ पे कोस थीटा ए बी बाय ए सी, तो ये रेशियो तो बराबर है। तो हम कह सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, कोस थीटा। फिर कोस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर बी सी बटा ए सी, तो साइन थीटा बोलेंगे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, देखिए यहाँ जो बी सी है यहाँ भी बी सी बटा ए सी है, तो बोलेंगे साइन थीटा। उसी तरह टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा ए बी बटा बी सी, तो ए बी बटा बी सी, तो ये हो जाएगा कोट थीटा। तो बच्चों हमको 6 फार्मूला मिल गया, कम्प्लीमेंट्री एंगल का 6 फार्मूला मिल गया। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ जो थीटा लिखा था है ना वही थीटा यहाँ भी है। ये जो थीटा है ये थीटा, ये एक कॉन्सेप्ट है, आगे हम क्वेश्चंस में वो देखेंगे। यहाँ थीटा है तो ये, तो ऐसे याद रखना है, साइन का उल्टा कोस, कम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में साइन का उल्टा कोसेक होता है, वो वाला नहीं, वो रेशियो के केस में देखते थे उल्टा होता था। अब यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में देखेंगे तो साइन का उल्टा कोस होता है, कोस थीटा होता है, और कोस का साइन थीटा होता है, टेन का कोट थीटा होता है। उसी तरह कोसेक कोसेक और सेक का उसी तरह बन जाएगा। बाकी और जो छूटा हुआ है सेक और कोसेक का उस तरह का बन जाएगा। तो मेरा इस तरह का
आ गया, साइन का कोस, टेन का कोट, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ तक सीखे हुए हैं, तो इसका भी मेरा 6 को फॉर्मूला निकलेगा। तो 6 फॉर्मूला जो निकलेगा वो हम लोग अब देखते हैं 6 फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मेरा 6 फॉर्मूला आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कि कैसे है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कैसे आया ये हम लोग देख चुके हैं। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, फिर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। एक बार साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखें तो ये लिखें, कोस टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट लिखें, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखें कोसेक थीटा। अब इसी को हम कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो सेक थीटा मेरा मिलेगा। तो ये मेरा पता चल गया। अब ये फॉर्मूला को अब अप्लाई करना है बच्चों क्वेश्चंस में, और कॉन्सेप्ट और फार्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं अब क्वेश्चंस में। तो पहले जो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है, पहले उसको हम क्वेश्चंस के जैसा ही ट्रीट करेंगे, उसको एग्जाम्पल जैसा कभी नहीं सोचना है। वो भी एग्ज़ाम में आता है और आ भी सकता है। तो इसीलिए हर एक जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज वाला क्वेश्चंस हो, उसको क्वेश्चंस के जैसा ही हमको ट्रीट करना है। तो बच्चों मेरा क्वेश्चंस क्या है, एग्जाम्पल 9 एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 8.3 है, एक्सरसाइज 8.3, ये क्या है पुराना सिलेबस में, और नया सिलेबस में ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायंगल को कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वो हटा दिया है। तो लेकिन हम लोग को कंपटीशन में पूछता ही है, बाद में भी पूछ सकता है। जब आप लोग आईटीआई का कंपटीशन दीजिएगा या डिप्लोमा का कंपटीशन दीजिएगा या ये बीटेक का कंपटीशन दीजिएगा तो ये मेरा पूछता ही है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल 9 का क्वेश्चंस क्या बोलता है, इवेलुएट टेन 65 डिग्री डिवाइडेड बाय कोट 25 डिग्री। इवेलुएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना या निकालिए इसको, सिंपल मोटा मोटी में इसका मान निकालिए। तो ये बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टेन 65 डिग्री डिवाइडेड बाय कोट 25 डिग्री। तो यहाँ पे 65 डिग्री और 25 डिग्री, हम लोग तो इससे पहले वाले जो था क्वेश्चन स्पेसिफिक एंगल में, तो हम लोग क्या देखे थे उसमें, 0 डिग्री देखे थे, 30 डिग्री देखे थे, 45 डिग्री देखे थे, 60 डिग्री देखे थे और 90 डिग्री देखे थे। इस तरह का देखे थे, इतना ही देखे थे। ये इसको हम स्पेसिफिक एंगल क्यों बोल रहे थे कि जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते थे बच्चों, ये साइड और ये साइड को बराबर करते थे, तो ये मेरा 45 डिग्री आ गया, ट्रायंगल में ही आ गया वो बाय नेचर से ही, मतलब कि इसका अपना ही गुण है कि ये 45 डिग्री होगा। दूसरा 60 डिग्री, 60 डिग्री कब किए थे, जब तीनों साइड को बराबर किए थे और बीच में एंगल बाइसेक्टर किए थे, एंगल बाइसेक्ट किए थे, तो ये मेरा 60 डिग्री होता था, तो ये मेरा 30 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री, ये मेरा 90 डिग्री। तो इसका खुद का ही नेचर था, स्पेसिफिक था, विशिष्ट गुण था ट्रायंगल का। तो इसीलिए ये जो एंगल मिला विशिष्ट गुण के कारण, इसीलिए इसको विशिष्ट कोण भी बोलते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का विशिष्ट कोण। तो ये विशिष्ट कोण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एंगल बोलते हैं। तो हम लोग स्पेसिफिक एंगल हम लोग जानेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जान रहे हैं। लेकिन 65 डिग्री और 25 डिग्री इसको नहीं जान रहे। लेकिन यहाँ भी मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आपका कुछ कॉन्सेप्ट लेना चाह रहा है। क्या कॉन्सेप्ट लेना चाह रहा है, जो आपको सिखाया है। तो सिखाया है किस और क्या एंगल के बारे में सिखाया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी हम लोग देख रहे थे ना, कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल का कॉन्सेप्ट सिखाया था। क्या बोला था कि जिन दो एंगल को जोड़ेंगे अगर वो 90 डिग्री आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो ये समझ गए। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जोड़ दें तो साइन टेन कोट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो 65 डिग्री और 25 डिग्री को जोड़ के देखेंगे रफ में। 65 डिग्री और 25 डिग्री को हम जोड़ के देख लिए, तो ये क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। मतलब कि ये मेरा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, समझ गए। और इस एंगल में टेन और कोट जुटा हुआ है। तो फिर हम लोग समझ गए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इतना हम समझ गए बच्चों। अब इतना समझने के बाद अब हम लोग सॉल्व करने के लायक हो चुके हैं। केवल हमको सॉल्व करके देखना है। कैसे देखना है, देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख दिए। पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं, क्योंकि हमको आंसर कॉपी में वो नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ रहेगा। कोट 25 हो गया। अब देखिए, अब 65 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ये लिख सकते हैं। क्योंकि 90 से माइनस 25 होगा तो मेरा 65 बचेगा। अब नीचे है कोट 25, ये आ गया बच्चों। अब हम लोग फार्मूला से क्या जानते हैं, फार्मूला आप लोग को बोलेंगे, आप लोग सीखे हुए हैं। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसे मेरा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या आता था, कोट थीटा आता था। ये आता था मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो कॉन्सेप्ट हम लोग लिए वो क्या आता था कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। तो यही थीटा तो यहाँ लिखा हुआ है। पहले तो यही लिखा हुआ है, केवल टेन क्या में कन्वर्ट हो गया, कोट में कन्वर्ट हो गया। तो इसको भी कन्वर्ट कर दें, टेन को कोट में कर देंगे। और ये थीटा के जगह में क्या लिखा हुआ है, थीटा के जगह 25 डिग्री लिखा हुआ है। नीचे में क्या है, 25 डिग्री है। तो ये दोनों अब कट जाएगा, तो कट जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। इसको केवल प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग को ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो बच्चों आज का क्लास इतना ही। अब मिलते हैं इसके आगे वाला एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11, 3 एग्जाम्पल हैं। 3 एग्जाम्पल को आगे वाले एपिसोड में, आगे वाले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस के साथ।